बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MNT लर्निंग हब में आप सबको वेलकम है। डियर व्यूवर्स, आज हम काउंटडाउन लेवल 6 चैप्टर 1 से अपना जो है इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स कि सेट्स क्या होते हैं, सेट्स को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ सेट विच इज़ that a collection of well-defined and distinct object is called set. A collection of well-defined and distinct objects is called set. Set क्या है? Set जो है वो मजमुआ है मुख्तलिफ और वाज़ेह अशिया का। कलेक्शन का मतलब होता है मजमुआ, किसी भी चीज़ को आप जमा करें। तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड मीन्स वाज़ेह और मुख्तलिफ अशिया जब एक जगह पर इकट्ठी हो जाएं तो उसको हम सेट कहते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल है जैसे अ सेट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। अगर हम पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की बात करें तो एक सेट बन जाता है, उसमें 11 प्लेयर्स हैं, हमें पता है 11 प्लेयर्स हैं, तो वो एक सेट बन गया। इसी तरह सेट ऑफ क्लास 6 स्टूडेंट्स या क्लास 7 स्टूडेंट्स, कोई भी क्लास है उसके स्टूडेंट्स का एक सेट, तो हमें पता है ये वेल डिफाइंड भी है क्योंकि हमने बता दिया है कि हम क्लास 6 की बात कर रहे हैं और उसमें स्टूडेंट्स भी सब डिफरेंट है, तो वो वेल डिफाइंड भी हो जाता है। और दीज टू आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट कि कोई भी सेट उस वक्त सेट कहलाएगा जब उसके अंदर ये दो प्रॉपर्टीज होंगी, जब वो वेल डिफाइंड होगा, जब वो डिस्टिंक्ट होगा। सो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। ये तो हमारी डेफिनेशन है। इसके अकॉर्डिंगली अगर हम वेल डिफाइंड को एक्सप्लेन करना चाहें कि वेल डिफाइंड है क्या, व्हाट इज वेल डिफाइंड मीन्स, a set is well defined if there is no ambiguity as to whether or not an object belong to it। यानी जब किसी भी सेट के बारे में आपको कोई अभाम ना हो, एम्बिग्यूटी मीन्स अभाम, कोई शक, कि आपको क्लियर ना हो कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कह दूं अ सेट ऑफ क्रिकेट टीम, अब यहाँ पे क्रिकेट टीम कौन से मुल्क की है, किस जो है हम कंट्री की बात कर रहे हैं, तो इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, सो इट विल नॉट बी अ सेट ऑफ क्रिकेट टीम। लेकिन अगर क्लियर कर दिया जाए सेट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम या सेट ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम या सेट ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट टीम, सो इट इज़ वेल डिफाइंड। सिमिलरली अगर मैं कहूँ अ सेट ऑफ क्लास सेट ऑफ स्टूडेंट्स, जस्ट मैं बोल दूँ सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल, तो इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड कि हम किस स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, कौन सी क्लास की बात कर रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं द सेट ऑफ नॉटी बॉयज ऑफ अ स्ट्रीट, तो हमें नहीं पता नॉटी बॉयज किस लिहाज से हैं, हम क्यों नॉटी कह रहे हैं, किस कौन से लड़कों को कह रहे हैं और किस स्ट्रीट से ताल्लुक रखते हैं, किस शहर से, किस गली से ताल्लुक रखते हैं। सो इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। सो वेल डिफाइंड मीन्स इफ देयर इज नो एम्बिग्यूटी एज टू वेदर और नॉट एन ऑब्जेक्ट बिलोंग टू इट, जब हमें कोई शक न रहे कि कोई सेट जो है उसके अंदर एलिमेंट्स उससे बिलोंग करते हैं या नहीं करते। सो दिस इज द डेफिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको सेट की डेफिनेशन आपको वाज़ेह हो जाएगी तो आप में इजीली बाकी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो कलेक्शन मुख्तलिफ और वाज़ेह अशिया का मजमुआ, वाज़ेह और मुख्तलिफ अशिया एक जगह इकट्ठी हो जाएं और हमें क्लियर हो कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, तो उसको हम सेट कहते हैं। सेट को वैसे तो एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है हमने ये पढ़ना है कि वेल डिफाइंड जो है इसको कहा जा रहा है, तो डिस्टिंक्ट का क्या मतलब होगा। डिस्टिंक्ट क्या होता है? डिस्टिंक्ट मीन्स मुख्तलिफ किस तरह से अगर एक ही सेट के अंदर आपको सिमिलरली एक ही ऑब्जेक्ट बार बार मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि एक सेट है उसमें सारे मैंगोज ही पड़े हुए हैं, तो इट इज़ नॉट डिस्टिंक्ट कि उसमें ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट नहीं है, एक जैसे ऑब्जेक्ट है, तो वो भी सेट की प्रॉपर्टी को पूरा नहीं करते। अब जहां हमने एक चीज पढ़ी है ऑब्जेक्ट, इसको एक्सप्लेन करना जरूरी है कि ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन जो है वो क्या है। देखिए, ऑब्जेक्ट या एलिमेंट जो है वो क्या होता है। ऑब्जेक्ट को हम एलिमेंट भी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को हम मेंबर भी बोलते हैं। ठीक है, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, दीज ऑब्जेक्ट्स, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को, इन्हीं अशिया को जो है एलिमेंट्स बोला जाता है। ठीक है, एलिमेंट्स मतलब उसके मेंबर्स। देखिए, अभी हमने बात की कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट मुख्तलिफ और वाज़ेह अशिया का मजमुआ। तो जो भी अशिया मौजूद है उस सेट के अंदर वो उसके एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं और इसको हम एक
सिंबल से शो करवाते हैं, वो सिंबल है ये, इसको बोलते हैं एलिमेंट या बिलोंग्स टू। ठीक है, ये बिलोंग्स टू भी कहा जाता है इसको, और एलिमेंट्स का सिंबल भी कहा जाता है। किस तरह से, अगर मैं आपको कोई एग्जांपल दूं, फर्ज करें मैं एक एग्जांपल कोई भी सेट लिखती हूँ और मैं आपसे कहती हूँ कि उसको, इसके एलिमेंट्स को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जांपल, ठीक है, हमारे पास एक सेट है, सेट को लिखने के लिए जो मेन मेथड होता है टेबुलर फॉर्म, उसको लिखने का तरीकाकार ये होता है कि आपने उसको सेट को कोई भी इंग्लिश कैपिटल अल्फ़ाबेट का नाम देना होता है। ठीक है, हमेशा कैपिटल लेटर में हम सेट को नाम देंगे, जैसे यहाँ मैंने ए का नाम दे दिया है, तो ये इस सेट का नाम हो गया। उसके बाद हम इक्वल का साइन पुट करते हैं, देन वी यूज द करली ब्रैकेट, ऑलवेज यूज करली ब्रैकेट। जब भी हम सेट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, सेट को लिखते हैं, वी ओनली यूज द करली ब्रैकेट और ब्रेसेस, इसको हम ब्रेसेस भी बोलते हैं। दिस इज द सेकंड ब्रैकेट ऑफ ब्रैकेट्स, कि फर्स्ट ब्रैकेट जो है वो बॉक्स ब्रैकेट होती है, द सेकंड ब्रैकेट इज करली ब्रैकेट और ब्रेसेस, इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स लिखे जाते हैं उनके दरमियान कॉमास पुट किया जाता है। जैसे मैं अगर फर्स्ट 5 काउंटिंग नंबर लिखना चाहती हूँ तो वो होंगे 1 2 3 4 5। ये मैंने एक सेट लिख दिया फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, विच स्टार्टेड फ्रॉम 1, तो 1 से 5 तक मैंने फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का सेट लिख दिया। ये एक सेट को लिखने का तरीका है टेबुलर फॉर्म में, वो हम मेथड्स अभी इंट्रोड्यूस मैं आपको करवाऊंगी, बट मैं आपको जस्ट ये बताना चाहती हूँ कि इसमें एलिमेंट्स क्या होंगे, इसमें ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे। सो दिस इज अ सेट ए विच इज फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अब एलिमेंट्स क्या होंगे, ये 1 2 3 4 5, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। ये जो सेट ए है इसके ये एलिमेंट्स है, इसको हम लिखेंगे कैसे। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखना है 1 इज अ मेंबर ऑफ सेट ए, 2 इज अ मेंबर ऑफ सेट ए, 3 इज अ मेंबर ऑफ सेट ए। इस तरह से हम इसको लिखेंगे कि 1 जो है वो सेट ए का मेंबर है, 2 सेट ए का मेंबर है, 3 सेट ए का मेंबर है। और अगर कोई एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं है तो फिर उसको कैसे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस सेट में 6 नहीं है तो 6 इज नॉट अ मेंबर ऑफ सेट ए। इसको ही इस तरह हम एक्सप्लेन करेंगे कि 6 जो है वो इस सेट का हिस्सा नहीं है। नॉट मेंबर के लिए हम ये सिंबल लगा के इसके ऊपर क्रॉस कर देंगे तो ये नॉट मेंबर का सिंबल बन जाएगा। तो दिस मीन्स नॉट बिलोंग्स टू एंड दिस मीन्स बिलोंग्स टू। अब हमने पढ़ना है डिस्क्राइबिंग अ सेट। सेट को डिस्क्राइब कैसे किया जाता है, लिखा कैसा जाता है। ठीक है, 2 मेथड्स आज मैं एक्सप्लेन करूंगी और एक मेथड आपको जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो अब हम पढ़ेंगे डिस्क्राइबिंग अ सेट। हाउ टू डिस्क्राइब अ सेट। Set can be defined by 3 methods. Number 1 is description method, descriptive method. Number 2 is tabular method. And number 3 is set builder method. These are the 3 basic methods to write a set. सेट को लिखने के बेसिक 3 जो मेथड्स हैं वो दीज 3 आर द बेसिक मेथड, डिस्क्रिप्टिव मेथड, टेबुलर मेथड एंड सेट बिल्डर मेथड। तो डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव मेथड इज द मेथड इन विच वी डिस्क्राइब अ सेट इन वर्ड्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अंदर जो है वर्ड्स की सूरत में जो है वो सेट को डिस्क्राइब कर देते हैं। टेबुलर मेथड कौन सा होता है, जिसमें हम सेट को कोई नाम देंगे, सेट ए बी सी, एंड देन वी यूज द करली ब्रैकेट एंड देन वी पुट द एलिमेंट्स इन अ ब्रैकेट विथ इन्वर्टेड कॉमास। अगर मैं इनकी कोई एग्जांपल देना चाहूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर डिस्क्रिप्टिव मेथड की एग्जांपल देती हूँ तो डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव मेथड के अंदर जस्ट वी डिस्क्राइब अ सेट। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहती हूँ कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सेट, तो अगर मैं इसको सेट की सूरत में लिख दूँ, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ये मेथड जो है जिसमें मैंने नंबर्स लिखे नहीं है, जस्ट उसको डिस्क्राइब कर दिया है,
नेचुरल नंबर्स में जस्ट उसको बता दिया है कि किस चीज़ के सेट की बात हो रही है, तो हमने लिख दिया सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव मेथड। इस मेथड को डिस्क्रिप्टिव मेथड बोला जाता है, जिसमें हम वर्ड्स की सूरत में अल्फाज की मदद से सेट को डिस्क्राइब कर देते हैं। हम उसको कर्ली ब्रैकेट्स में नहीं लिखते, हम एलिमेंट्स नहीं लिखते। अगर इसी में को मैं टेबुलर मेथड में कन्वर्ट करना चाहूँ, ठीक है, अब टेबुलर मेथड मोस्ट कॉमनली यूज मेथड है, वो प्रोबेबली यही मेथड ही यूज किया जाता है। इन दिस मेथड वी ऑलवेज यूज द कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। हम सेट को कोई सा भी नाम देते हैं, देन वी यूज द कर्ली ब्रैकेट एंड नाउ वी पुट द एलिमेंट्स इन कॉमास। एलिमेंट्स क्या है? द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल। अगर हम डिस्क्रिप्टिव मेथड से ही टेबुलर मेथड को कन्वर्ट करना चाहें तो डिस्क्रिप्टिव में हमने वर्ड्स की सूरत में डिस्क्राइब कर दिया है कि सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। इसी को मैं टेबुलर में लिखना चाहूंगी तो इसका मतलब है पहले 10 नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। वी राइट इट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये हो गया टेबुलर फॉर्म। अब आपको दोनों का फर्क समझ आ गया होगा कि डिस्क्रिप्टिव में हमने डिस्क्राइब किया, बयान किया अल्फाज में, और टेबुलर में हमने सेट को नाम दिया, ब्रैकेट लगाई और हर एलिमेंट के दरमियान हमने कोमा यूज किया है। तो ये दोनों का फर्क होता है। इसी तरह कुछ और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ b इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर्स। अब ये मैं एक डिस्क्राइब कर रही हूँ इंग्लिश लेटर्स में, ठीक है, हमने जब डिस्क्राइब कर दिया सेट ऑफ इवन नंबर्स। इसी को अगर मैं टेबुलर फॉर्म में करना चाहूंगी तो मैं कर्ली ब्रैकेट यूज करूंगी और इवन नंबर्स लिखूंगी। इवन नंबर्स आर द नंबर्स विच आर डिवाइडेड बाय 2। ऑल द नंबर्स दैट कैन बी डिवाइड बाय 2 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो 2 का पूरा जो टेबल है वो इवन नंबर्स का ही टेबल होता है, क्योंकि वो 2 पर डिवाइड होने वाले नंबर होते हैं। तो इवन नंबर्स आर स्टार्टेड फ्रॉम 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। तो दिस इज द टेबुलर मेथड एंड दिस इज द डिस्क्रिप्टिव मेथड। तो आज हमने ये दो मेथड्स पढ़े हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ा है सेट के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है। इससे रिलेटेड कोई भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप हमें कमेंट्स में जो है वो कह सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, इन्फॉर्मेटिव है, तो काइंडली हमारे चैनल को जो है लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, इससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नेक्स्ट मेथड के साथ आपसे मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।